हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट मैथ में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रमेय 1.1 के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, यह प्रमेय मुख्य रूप से HCF निकालने की तकनीक है। हम लोग HCF मतलब हायर कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक, भाग विधि या गुणनखंड विधि से निकालते आए हैं, किंतु यह जो तकनीक है, यह जो प्रमेय है, इसके द्वारा भी हम आसानी से महत्तम समावर्तक निकाल सकते हैं। हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय में पहला जो शब्द है वह यूक्लिड। यूक्लिड क्या है? यूक्लिड एक गणितज्ञ के नाम है जो यूनान के रहने वाले थे। उन्होंने आज से लगभग 325 ईस्वी पूर्व ही यह सिद्धांत दिया था। उन्हीं के नाम से यह सिद्धांत है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये जो यूक्लिड थे, ये जो गणितज्ञ थे, उन्होंने ज्योमेट्री के क्षेत्र में बहुत सारा योगदान दिया, इसीलिए उनको फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम इस सिद्धांत के द्वारा महत्तम समावर्तक अर्थात HCF निकालने की कोशिश करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R B से छोटा है किंतु 0 से बड़ा है या बराबर है। ठीक है, इस सिद्धांत में हम देखेंगे A जो है वह भाज्य है, B है वह भाजक है, Q है वह भागफल है, R है शेषफल है। ठीक है, तो हम HCF निकालने से पहले इस सिद्धांत के बारे में जानते हैं। इसके जानने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 55 है हमारा एक शब्द अंक, 55 को हम 4 से भाग दे रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, तो क्या होगा? यह हमारा 13 आएगा। 13 चौका 52, 3। यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ हमारा भाजक 4 है, भाज्य 55 है, भागफल 13 है और शेषफल 3 है। फिर हम चलते हैं, इसी 55 को हम 5 से भाग देते हैं। कितना आएगा? 11। 55 कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ हम 55 को जब हम 5 से भाग दिए तो भागफल मेरा 11 आया और शेषफल 0 बचा। चलिए फिर यही 55 को हम 6 से भाग देते हैं। कितना आएगा? 9 मरतबे आएगा, 54 होगा, शेषफल 1 बचेगा। मतलब 55 को जब हम 6 से भाग दिए तो भागफल मेरा 9 हुआ, शेषफल 1 हुआ। फिर देखते हैं यही 55 को 7 से हम भाग देते हैं तो 7 मरतबे लगता है, 49 हो जाता है, शेषफल 1 बचता है। शेषफल यहाँ 6 बचेगा। अब इसमें हम देख रहे हैं तो समझने का प्रयास करते हैं पहले इस समीकरण पर। यह समीकरण कहता है R मेरा मतलब शेषफल भाजक से छोटा है। अब यहाँ हम देखेंगे शेषफल यहाँ 3 है। शेषफल कितना है? 3 है। भागफल ये भाजक 4 है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं भाजक बड़ा है और शेषफल छोटा है। यहाँ इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इसमें भी हम चलेंगे, यहाँ भी हम देखेंगे शेषफल यहाँ हमारा 0 है, भाजक 5 है। यहाँ भी 5 बड़ा है 0 से, अर्थात यहाँ भी भाजक बड़ा है शेषफल से। यहाँ पे हम देखेंगे, इसमें भी जब हम 55 को 6 से हम भाग दिए तो मेरा शेषफल बराबर 1 हुआ। यहाँ भी भाजक 6 है। यहाँ भी हम देखेंगे कि यह भाजक बड़ा है शेषफल से, मतलब 6 बड़ा है 1 से। यहाँ भी हम देखेंगे, इसमें भी
यहाँ शेषफल 6 है और भाजक 7 है। मतलब यहाँ भी हम देखते हैं भाजक बड़ा है शेषफल से। मतलब इस चीज़ को हम देखेंगे इस समीकरण पर, तो यह हर हाल में हम देख रहे हैं कि यह शेषफल छोटा है भाजक से। इसमें एक बोलता है कि यह 0 से बड़ा है। हम देख रहे हैं कि जितने भी इस 55 में से हम 4 से भाग दिए तो शेषफल 3 है, मतलब 0 से बड़ा है। यहाँ 0 के बराबर है, यहाँ भी देखेंगे 0 से बड़ा है, यहाँ भी शेषफल 0 से बड़ा है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि हमेशा शेषफल 0 से बड़ा है या 0 के बराबर भी है, किंतु हर बार हम देखेंगे यह जो शेषफल है वह भाजक से छोटा है। इस समीकरण को हम समझ गए। अब चलते हैं इस पे। मान लीजिए कि यदि भाज्य को मान लिए A, भाजक को मान लेंगे B, भागफल को मान लेंगे Q, शेषफल को मान लेंगे R। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम जब A को B से भाग देंगे, Q शेष भागफल आया, इसको जब घटाएंगे तो R बचेगा। तो हम देखते हैं ये दोनों को हम गुना करके और इसको ऐड कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। मतलब A बराबर BQ प्लस R। हम देखते हैं इस उदाहरण से भी, यहाँ हम देखते हैं भाज्य है, भाज्य अगर 55 है तो 13 को 4 से गुना करेंगे और शेष जोड़ देंगे तो मेरा 55 हो रहा है। यदि देखिए यहाँ से 13 को यदि हम 4 से गुना करके 13 चौका 52, उसमें 3 जोड़ देंगे 55। मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, हम ये दोनों समीकरण को इस ढंग से समझे। ठीक है, अब देखते हैं कि इस सिद्धांत से हम HCF कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम एक उदाहरण और लेते हैं और इसको जानते हैं कि इस सिद्धांत से हमारा HCF कैसे निकलता है। मान लेंगे उदाहरण के लिए कि हमारे पास दो संख्या है 455 और 42। इसका HCF निकालना है, हायर कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे भाज्य और इसको भाजक। जैसे यहाँ हम देखते हैं 455 बड़ा है किससे, 42 से। तो चलते हैं स्टेप 1 में। यहाँ A है तो A को हम मान लेंगे 455 बराबर, अब इसको B के ऊपर हम तोड़ेंगे। मतलब 42 को कितना से गुना करेंगे, 10 से यदि हम गुना करते हैं तो वो होता है 420। यदि 11 से गुना करेंगे तो 455 से अधिक हो जाएगा, इसीलिए हम इसको 10 से ही गुना करेंगे। इसको 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 420। मेरा शेषफल इसमें कितना बच रहा है, तो 35 इसका शेषफल बचेगा। अब देखिए यहाँ शेषफल 35 आ रहा है और यह प्रक्रिया हम आगे तब तक करते रहेंगे जब तक ये शेषफल शून्य नहीं हो जाता। स्टेप 1 में इसको हम 455 को A माने और 42 को B। अब हम स्टेप 2 में, स्टेप 2 में अब यहाँ पर देखेंगे हम इस 455 को छोड़ देंगे, यहाँ हम भाजक ले लेंगे 42 और शेषफल। अब पहले भी जानते हैं कि भाजक बड़ा होता है शेषफल से, तो हम 42 यहाँ पर ऑलरेडी बड़ा है 35 से, तो हम A किसको मानेंगे,
यहाँ पर जो भाजक होगा पहले उसको हम a मानेंगे। अब क्या करेंगे, 35 को हम यहाँ भाजक मान लेंगे। 35 अब कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 70 हो जाएगा, तो हम इसको 1 से गुना करते हैं 35। अब मेरा शेषफल कितना बच रहा है, कितना जोड़ेंगे तो 42 पूर जाएगा 35 में 7। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ भी जो शेषफल है वह शून्य नहीं हो रहा है, तो एक स्टेप हम और चलते हैं, स्टेप 3 में। अब यहाँ पर क्या लेंगे, इसको हम फिर छोड़ देंगे। यहाँ जो हम पहले, इससे पहले जो हम भाज्य लिए थे उसको छोड़ देंगे, फिर हम यहाँ का जो भाजक होगा वो और शेषफल इस दोनों को लेकर चलते हैं। तो यहाँ हम किस किस को लेंगे, 35 और 7, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 35 बड़ा है 7 से, इसीलिए हम 35 को भाज्य मानेंगे, भाजक अब यहाँ 7 को मानेंगे। अब 7 को कितना से हम गुना करेंगे, 35 होगा 5 से। 7 को यदि हम 5 से गुना करते हैं तो 35 हो रहा है, फिर मेरा शेषफल कितना बचेगा, 0, कुछ नहीं बचेगा। तो देखिए यहाँ हमारा शेषफल 0 आ रहा है, मतलब अब इसके बाद हमको कोई कार्य नहीं करना है। तब हम कैसे जानेंगे कि हमारा इसका HCF कौन है, तो स्टेप 2, 1, 2, 3, 4 जितना तक जाएगा, लास्ट में जो भाजक होगा, लास्ट स्टेप का जो भाजक होगा, जैसे इसका जो लास्ट स्टेप है वह भाजक मेरा 7 है, तो यही हमारा HCF होता है, हायर कॉमन फैक्टर, अर्थात महत्तम समावर्तक। तो इसमें हम देखेंगे कि 455 और 42 का जो महत्तम समावर्तक होगा वह होगा 7, मतलब 455 और 42 का महत्तम समावर्तक बराबर 7। आप इसको गुणनखंड विधि या भाग विधि के द्वारा भी देख सकते हैं। एक बार और फिर से समझ लीजिए कि हमारा जो महत्तम जो होगा वह अंतिम स्टेप का जो भाजक होगा, अंतिम स्टेप का जहाँ पर शेषफल 0 होगा वह हमारा अंतिम स्टेप होगा, और इसका जो भाजक होगा वही हमारा महत्तम समावर्तक होगा। तो यहाँ 455 और 42 का जो अंतिम भाजक है वह है 7, इसीलिए महत्तम समावर्तक इसका क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलते हैं अगले वीडियो के लिए, फिर बने रहिएगा हमारे साथ। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।